पुनीत, अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज, अभी भी पता नहीं है कि कौन जिम्मेदार है। बिल्कुल, देखिए दिल्ली हादसे में जिस तरीके से 21 लोगों की जान गई है, तो दिल्ली में जब भी आग लगती है जगह बदलती है, तारीख बदलती है, लेकिन हादसे की सीरत और सूरत वही रहती है। इसमें लोगों के मरने के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते हैं और आज दिल्ली में पिछले 6 महीने में 66 लोगों की आग लगने में मौत हो चुकी है। ये उस आरोपी का घर है जिसका नाम लवकेश बजाज है, जिसका ये होटल था फ्लरिश स्टे, जिसमें आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। और आप सोच सकते हैं कि इन ऐसे ही चिताओं पर नहीं तो ये बताइए, ये फ्लोरिस्ट स्टे जो है, ये बजाज हाउस D140 जो दिखाई दे रहा है, आप उनके घर के सामने मौजूद हैं, जिनका ये एस्टेब्लिशमेंट था। अब मैं एक चीज जानना चाहता हूं, क्या ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी बिल्डिंग के मालिक यही थे क्या? अब जैसे जो नीचे वो लेमन ग्रीन जो रेस्टोरेंट चल रहा था, वो भी यही चला रहे थे क्या? जी बिल्कुल, देखिए ये पूरी बिल्डिंग उन्हीं की थी और इसमें 4 पार्टनर थे। बताया यह भी जा रहा है कि लवकेश के 4 होटल्स हैं, इसके अलावा उनके परिवार के लोग और जो दूसरे उनके बिजनेस पार्टनर हैं, उनके भी 5 से ज्यादा अलग अलग होटल्स और होम स्टे चल रहे थे। यानी कि होटल्स और होम स्टे का इनका बड़ा कारोबार था, लेकिन इनमें से ज्यादातर अवैध है, क्योंकि जिस फ्लरिश होम स्टे में आग लगी 21 लोगों की मौत हुई है, उससे महज 50 अगर वो यहाँ चला सकते हैं पुनीत, जो है मैं जरा आपको रोकता हूं, मैं अगर वो यहाँ चला सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं, तो दूसरी जगहों पर भी चला सकते हैं। आप ये विजुअल जरा दिखाते रहिए, वहां क्या क्या चल रहा है। मैं ये बजाज, ये जो आलीशान उन्होंने घर बनाया हुआ है, जरा इसको दिखाते रहिए। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन यहां पर बात हो रही है कुछ। एक सेकंड, शायद लोकेश बजाज के घर वाले। मैं कुकिंग करती हूँ। किसके यहाँ? सबसे ऊपर वाले के। ऊपर यहाँ कौन रहता है? क्या नाम? किराएदार है। क्या नाम है? ये किराएदार अभी तो गए ना। नहीं, नीचे वाले फ्लोर पे कोई है या ताला लगा? नहीं, ताला लगा। तीनों फ्लोर पे ताला? हाँ, ताला लगा हुआ। कोई नहीं। कब से बंद है घर? कब से बंद है? हम इन लोग से कितना, हम लिफ्ट में ऊपर चले जाते हैं फिर आ जाते हैं। अच्छा, लेकिन कब से बंद है? सुबह खुले थे? मैं अभी 1 घंटा के लिए आती हूँ, 1 घंटा के में। जब आप आए थे तब पुलिस आई थी यहाँ पर? नहीं, मैंने कुछ देखा। मैं आई और सीधे गए काम पे, काम करके निकल। 4th फ्लोर पे जो है उनके घर में लोग हैं? कोई नहीं, एक भाभी है, बाकी कोई नहीं है। उनका हस्बैंड काम पे रहता है। किराएदार है यहाँ पे या फिर वो किसी मकान की है? नहीं, किराएदार है। हाँ, वो बिहारी है। देखिए बिल्कुल, थोड़ी देर पहले यहाँ पर लगभग 1 घंटे पहले आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस की टीम भी पहुंची थी और करीब 15 मिनट तक वो लोग यहाँ पर रुके थे। घंटी बजाई गई, इंतजार किया गया कि कोई दरवाजा खोले, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। अभी जो कुक आई उसने बताया कि सबसे ऊपर एक महिला जरूर है, लेकिन दरवाजे पूरी तरीके से बंद है। बताया यह भी जा रहा है कि लवकेश बजाज जिसका ये होटल था, वो 1st फ्लोर पर रहता था और इसीलिए पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी कि किसी भी तरीके से लवकेश बजाज को पकड़ा जा सके। लेकिन लवकेश बजाज और उनके जो 2-3 भाई और हैं, वो भी इसी आलीशान कोठी में ऊपरी मंजिल पर रहते हैं। लेकिन फिलहाल इन सभी फ्लोर्स पर जो है वो ताला लगा हुआ है और सभी भाई यहां से फरार हो चुके हैं। यह भी खबर मिलती आ रही है कि इन लोगों के कई होटल और होम स्टे हैं और पुलिस ने इनके खिलाफ में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया। लेकिन दिनेश, सबसे बड़ी बात यह आप समझिए कि इनके ज्यादातर होटल वो अवैध हैं। जहां पर यह आग लगी थी उससे महज 50 मीटर की दूरी पर इनका एक और दूसरा होम स्टे भी है, वो भी इसी तरीके से सकरा और अवैध तरीके से बनाया गया, लगभग 5 मंजिला है। तो सवाल ये सिस्टम पर उठ रहा है कि क्या जब ये होटल्स बन रहे थे, ये होम स्टे बन रहे थे, इनमें कमरे और बेसमेंट बनाए जा रहे थे और होटल के तौर पे जो मेडिकल टूरिज्म के लिए लोग यहां पर आते हैं, विदेशी पता कीजिएगा कि ये ऐसे कितने होम स्टे चला रहे हैं। ये जैसा यहां पर बनाया हुआ था इन्होंने हौजरानी में, मालवीय नगर में, ऐसे कितने होम स्टे ये चला रहे हैं और वो कौन किन किन जगहों पर चल रहे हैं? अगर आप ये, अगली बार आऊंगा अगर आप ये बता सकेंगे। जितेंद्र शर्मा के पास मैं जा रहा हूं, तब तक जितेंद्र शर्मा, यहां पुलिस ने क्या किया, फायर डिपार्टमेंट क्या कह रहे हैं, पूरा एक बर्ड्स आई व्यू हमको देने के लिए यहां पर मौजूद हैं। ये जो सिनेरियो है, जब खासतौर से जितेंद्र हम ये देखते हैं कि घंटे भर में 3 फोन आते हैं कम से कम फायर ब्रिगेड के पास और पूरे दिन में दिल्ली में कम से कम 65 से 70 इस तरह की घटनाएं हर दिन होती हैं। ये घटना जो है जाहिर है इस बात की पोल खोलती है कि इसको कितना हल्के में लिया जाता रहा है अभी तक। क्या लगता है उसी में एक कड़ी ये भी साबित होगी? आपको डिपार्टमेंट्स का रवैया क्या दिखाई दिया आज पूरे दिन? जी बिल्कुल, देखिए घटना हो जाने के बाद ही मुस्तैदी दिखाई दी और ये इमारत जो आप देख रहे हैं, ये इमारत देखिए, इस इमारत को बनाने में दिखाइए, फुल फ्रेम दिखाइए।
अगर हम अकाउंटेबिलिटी तय करने बैठे हैं दिनेश, तो तकरीबन 3 से 4 ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनका अकाउंटेबिलिटी आप तय कर सकते हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस का लाइसेंसिंग विभाग हो, दिल्ली पुलिस का जो लोकल थाना यहाँ का उसका बीट कांस्टेबल हो, इसके अलावा एमसीडी हो, साथ ही खुद लोकेश बजाज और इसके अलावा दिल्ली सरकार हो। तो अकाउंटेबिलिटी अगर तय करने पे है तो कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं होगा जो इससे अछूता रहेगा। लेकिन हैरानी की बात यह कि इस तरीके के बीएनबी अकेला यही नहीं है इस इलाके में, ऐसे काफी सारे, और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि दरअसल ये जो इलाका है यहाँ पर कई बड़े अस्पताल हैं, उनमें जो फॉरेनर्स इलाज करवाने के लिए आते हैं, उनके जो तीमारदार होते हैं वो इस तरीके के बीएनबी या फिर के होम स्टेज के अंदर सस्ते पैसों में ठहरते हैं। और यही वजह है कि इलीगली यहाँ पर बड़ी संख्या में इस तरीके के कई ऐसे होम स्टे हैं जो बनाए गए हैं। और हैरानी की बात यह है कि इनके अंदर एग्जिट और एंट्री महज एक ही होती है और उसके ऊपर 4 से 5-5, 6-6 फ्लोर बना दिए जाते हैं। परमिशन ली जाती है 6 बेड 5 बेड की, लेकिन उसके बाद जो कमरे हैं वो बनाए जाते हैं 25 और बेड उसमें डाले जाते हैं 50। तो इस तरीके की स्थिति यहाँ पर है और ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ अनदेखा रहा हो लोकल। अरे ये तो जितेंद्र आप बता ही रहे हैं। मेरी जानकारी में तो ये भी है कि कईयों ने बगैर किसी डिपार्टमेंट को सूचना दिए भी घर में इस तरीके के होम स्टे खोल लिए हैं और वो किसी को सूचना नहीं देते। उनके पास, उनके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन के नाम पर जाती है, जबकि उसका कॉमर्शियल इस्तेमाल हो रहा होता है। खैर वो तो जाने दें, लेकिन यहां जहां परमिशन सीक की जाती है, इंटीमेशन दिया जाता है डिपार्टमेंट्स को,